You are not tired of your partner. You are tired of fighting alone, even when you are together. अगर आप लोग साथ में रहते हुए भी अकेला महसूस कर रहे हो किसी भी फाइट या लड़ाई में, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड दिस वीडियो कैन सॉल्व दैट. हाय, मेरा नाम अविशा अवस्थी है. मैं एक एम्पावरमेंट और रिलेशनशिप कोच हूँ और इन वीडियोस के थ्रू आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, बहुत ही प्रैक्टिकल और पोर्टेबल एडवाइस लेके आती हूँ जो इमीडिएटली आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो. आज ये वीडियो बहुत ही पावरफुल है. बहुत सिंपल चीज़ के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं. बहुत छोटा वीडियो होने वाला है बट बहुत ही पावरफुल होने वाला है. आपकी मैक्सिमम फाइट्स और लड़ाई में पता है क्या होता है? इट्स यू वर्सेस मी. हम आपस में लड़ रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है. ऐसा होता है इट्स अस वर्सेस द प्रॉब्लम. तो आपको क्या समझना है कि तू और मैं नहीं लड़ रहे हैं, हम टीम बन के लड़ेंगे प्रॉब्लम के साथ. वी आर नॉट प्रॉब्लम, यू आर नॉट प्रॉब्लम, आई एम नॉट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम. Let's understand why most couples fight it wrong. So when you are talking or arguing about money, in-laws, responsibilities, anything, so basically what are you talking or arguing about? You are arguing about एक problem जो ज़िंदगी में आई है, आप उसके ऊपर बात कर रहे हो. बट इवेंचुअली आप ध्यान दो, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपके जो कॉन्वर्सेशंस हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं तेरे और मेरे बीच की. तू ऐसा बोल रहा है, मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तू ऐसा बोल रही है, एंड दैट कॉन्वर्सेशन कन्वर्ट्स इनटू दिस, एंड दिस इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ फाइटिंग. सो बेसिकली जब आप इन चीज़ों के बारे में फ़ाइट कर रहे होते हो तो आप एक्चुअली में इन चीज़ों के बारे में फ़ाइट नहीं कर रहे होते हो. आप इमोशनल सेफ्टी के लिए फ़ाइट कर रहे होते हो. और आपको ये समझना है कि इमोशनल सेफ्टी तब होगी जब आप एक दूसरे के साथ होगे. एग्जाम्पल लेते हैं कि आप अपसेट हो कि आपके पार्टनर ने आपको कॉल नहीं किया. आप अपने पार्टनर को इस चीज़ की कंप्लेन करते हो एंड दे गेट डिफेंसिव. नाउ दिस बिकम्स यू वर्सेज मी. द रियल प्रॉब्लम क्या है? इमोशनल निगलेक्ट. कि आपको इमोशनली निगलेक्टेड फील हुआ जब कॉल पिक नहीं करा. सो बेसिकली नाउ यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम. कि प्रॉब्लम क्या है कि इफ़ आई डेंट पिक द कॉल, सामने वाला फेल्ट इमोशनली अलोन, निगलेक्टेड, ही और शी नीडेड मी. सो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान कंप्लेन कर रहा है या प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो ये देखना है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं, ना कि ये मुझे प्रॉब्लम ठहरा रही है या मुझे प्रॉब्लम ठहरा रहा है या मैं प्रॉब्लम हूँ. तो जब हम मैं और तू लड़ रहे हैं तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद फाइट. बट मैं और तू मिलके प्रॉब्लम को लड़ रहे हैं. दिस मेक्स ऑल द फाइट्स ईजियर एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस वीडियो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अस अगेंस्ट द प्रॉब्लम माइंडसेट. सबसे पहले आप समझो, इन मैरिज और इन अ रिलेशनशिप वी आर पार्टनर्स, वी आर नॉट एनिमीज. ये चीज़ करो, ये प्यार को सबसे ज़्यादा स्टेबल रखेगी. कि अगर कोई इंसान प्रॉब्लम भी ला रहा है, कंप्लेन भी कर रहा है, क्रिटिसाइज भी कर रहा है, तो वो पर्सनली नहीं लेना है, वो आरोप आप पर नहीं है. इस एटीट्यूड को दोनों पार्टनर्स को चेंज करना पड़ेगा. सो योर लव शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इवन व्हेन लाइफ इज़ नॉट. क्योंकि बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं ये आप दोनों के बीच की नहीं है, वो लाइफ की हैं, वो सिचुएशंस की हैं, वो पैसों की हैं, वो रिलेशनशिप की है, वो वर्क की है, वो हेल्थ की है. सो प्रॉब्लम आप समझ रहे हो कोई और ही टॉपिक है, बट वो इंटरमिंगल होके हम पे आता है, हमारे रिश्ते पे आ जाता है, और इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट अवे हम उसमें घुस जाते हैं. तो अस अगेंस्ट द प्रॉब्लम यही माइंडसेट है कि इन एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, एनी चैलेंज ऑफ लाइफ, हम एक टीम की तरह साथ में रहेंगे और हमारे सामने प्रॉब्लम रहेगी. एंड वॉट यू कैन डू, यू कैन पॉज द ब्लेम. जो हम ब्लेम डाल रहे हैं एक दूसरे पे कि तूने किया, मैंने किया, 2 मिनट के लिए अपन में से कोई भी इंसान एक पॉज ले सकता है और सोच सकता है कि यार इसको क्यूरियसली देखो कि क्या ये इंसान प्रॉब्लम है या इसके पीछे कोई और इमोशनल प्रॉब्लम है जो ये चीज़, ये रिस्पॉन्स को पैदा कर रहा है. With this mindset, we listen to understand, not defend ourselves. जब आपका पर्सपेक्टिव ये रहेगा कि जब मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर कुछ बोल रही है तो मुझे उस चीज़ को समझना है, रैदर देन हम उसको पर्सनली लेके एकदम से डिफेंड करने लग जाते हैं. तो इस केस में क्या होता है? मी वर्सेस यू हो जाता है. बल्कि हमको क्या सीखना है? अस वर्सेस द प्रॉब्लम. तो हमें ये पूछना पड़ेगा कि इस चीज़ को हम मिल के कैसे सॉल्व करें, और हमें इसके लिए हमारा ईगो साइड में करना पड़ेगा कि हम मिल के इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं. उन सिचुएशंस के अराइज होने के पहले इस वीडियो को आई वुड सजेस्ट आप लोग साथ में देखो और ये समझो कि ये माइंडसेट अगर हम लोगों ने डेवलप कर लिया तो हमारे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स जो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं वो चेंज हो जाएंगे, और रैदर हमारी लाइफ, हमारी रिलेशनशिप बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएगी. हाउ कैन वी सॉल्व दिस टुगेदर? अगर आपने ये अपनी फाइट का मंत्रा बना लिया तो आपका नर्वस सिस्टम बहुत बैलेंस्ड और रिलैक्स होगा. वो जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज, इंपल्सिव रिस्पॉन्सेज आते हैं वो नहीं आएंगे. आप काम रहोगे और सिचुएशन बिगड़ने के बाद भी आपको भरोसा होगा कि हम मिलकर इसको सॉल्व कर लेंगे. आइए अब हम समझते हैं कि हम इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं. सो स्टेप नंबर 1 क्या होगी? यू हैव टू चेंज द लैंग्वेज. अभी हमारी लैंग्वेज कैसी है? यू नेवर डू दिस, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम वैसा करते हो, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू. अब हमारी नई लैंग्वेज क्या होना चाहिए? लेट्स फिगर दिस आउट टुगेदर.
What do we need to do right now? How can we make this work better? The second rule or system that you have to follow is pause plus partner. What does this mean? At the time of fight, थोड़ी देर के लिए pause लो और सोचो, I need to partner with this person, not enemy this person. We are partners, we are not enemies. This reminder would make you come back in a team. आप वापस से एक टीम में हो जाओगे और प्रॉब्लम्स को साथ में देखना चालू कर दोगे. The third system or rule is create weekly check-ins और डेली चेक इन्स तो और बेटर. इसका मतलब क्या होता है कि हम हमारे पार्टनर से हर वीक या डेली बेसिस पे पूछें कि हाउ दे आर फीलिंग इमोशनली, क्या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, और उसको समझने के बाद द मैजिक स्टेटमेंट दैट यू हैव टू से इज हाउ कैन वी सॉल्व दिस टुगेदर. ये आपका टीम और बॉन्ड को बनाएगा, और जब एक्चुअल प्रॉब्लम लाइफ में आएगी तो आप इसको टीम बन के बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. द पॉइंट नंबर 4 इज वैलिडेट बिफोर यू सॉल्व. अगर कोई भी इंसान अपनी इमोशनल प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, अपनी इमोशनल स्टेट के बारे में शेयर कर रहा है, तो उसको तुरंत सॉल्व ना करें. सोल्यूशन देने के पहले उसको वैलिडेट करें. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर वाइफ सेज आई एम वेरी अपसेट, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट दिस हैपेंड इन ऑफिस टुडे, या घर पे कुछ अगर हुआ है या इन लॉज के साथ कुछ हुआ है, सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू वैलिडेट. आई अंडरस्टैंड दैट यू आर अपसेट, आई नो देयर इज दिस बिग प्रॉब्लम, आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट. उसके बाद में आप सोल्यूशन करो. अगर हम इमीजिएटली सोल्यूशंस देते ना, तो सामने वाले को लगता है कि इन्होंने मेरी फीलिंग्स या मेरे इमोशंस को एक्सेप्ट ही नहीं करा. सो वैलिडेशन इज अ पार्ट ऑफ टीम वर्क. नाउ द पॉइंट नंबर 5, सेट बाउंड्रीज फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर. डू नॉट लेट फैमिली ड्रामा, सोसाइटल प्रेशर, किसी और की बातें अफेक्ट योर marriage. You need to understand your marriage is a sacred place and you need to protect it. तो आप दोनों को एज अ टीम तैयार रहना है कि बाहर की कोई भी बातें आएगी तो इट वुड बी वी अगेंस्ट दैट. हम उसके इन्फ्लुएंस को हमारी मैरिज और हमारे प्यार और हमारे रिलेशनशिप पे नहीं आने देंगे. लास्टली, दैट इनर शिफ्ट विच चेंजेस एवरीथिंग. You need to understand this bottom line that marriage is not about winning the arguments. Marriage is about winning each other every day, every time, again and again and again. When you shift your focus from me versus you towards us versus the problem, तो आप सोचो कि आप कितना सारा मेंटल लोड और स्ट्रेस अपने लाइफ में हटाते हो, और जो लव के ऊपर आप धूल चढ़ा रहे हो, लव के ऊपर जो आप ब्लैक होल्स बना रहे हो इन आर्ग्यूमेंट्स के या फाइट्स के, वो सारे हट जाते हैं. आपके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स नहीं आते, और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है, एक सेंस ऑफ कनेक्शन फील होता है जब हम मिल के किसी चीज़ को करते हैं. सो नाउ यू स्टॉप रिएक्टिंग rather than start responding and understanding with love, because it's not the problem that breaks a relationship, it's about how we handle the problem. So again, a gentle reminder, I've been repeating this so many times, it's not you versus me, it's we versus the problem. आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल. कमेंट करके बताइए कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और अपने फ्रेंड से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.